हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे झारखंड का ऐतिहासिक परिचय। हमारा जो आज का क्लास है क्लास 4 होने वाला है। तो क्लास 4 में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड का ऐतिहासिक परिचय क्या क्या रहा है उसे देखेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स, हमारा पहला, दूसरा और तीसरा क्लास हो चुका है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो हमारा यह है झारखंड जीके का बुक, जो झारखंड सार संग्रह है उड़ान पब्लिकेशन का, उसी से कवर हो रहा है। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। हमारा पहला सवाल है कि झाड़ियों एवं वनों की बाहुलता के कारण इस राज्य का नाम झारखंड पड़ा है। तो आप सभी को मालूम ही होगा कि झारखंड का नाम झारखंड क्यों पड़ा। तो झाड़ियों एवं वनों की बाहुलता के कारण झारखंड राज्य का नाम झारखंड पड़ा है। झारखंड का शाब्दिक अर्थ है वन प्रदेश। विभिन्न कालों में झारखंड प्रदेश को विभिन्न नामों से जाना जाता था। विभिन्न कालों पे जो है झारखंड को विभिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे कि ऐतरेय ब्राह्मण में पुंड्र या पुंड्र के नाम से जाना जाता था। ऋग्वेद में किकट प्रदेश के नाम से झारखंड को जाना जाता था। अथर्ववेद में व्रात्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था। वायु पुराण में मुरंड के नाम से जाना जाता था और विष्णु पुराण में मुंड के नाम से झारखंड को जाना जाता था। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में मुरुण देश कहा गया है और झारखंड का नाम जो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है उसमें मुरुण देश कहा गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जितने भी सवाल पर आपको स्टार मार्क दिखाई दे रहे हैं फ्रेंड्स, वो सारे सवाल जो है एग्जाम पर आ चुके हैं। यानी आपको स्टार मार्क को जो है अच्छी तरह से रट लेना है, जो कि फिर से अगर एग्जाम पे आए तो हमारे सवाल सही हो। तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में मुरुंड कहा गया है। भगवत पुराण में किकट प्रदेश कहा गया और भगवत पुराण पे क्या कहा गया है तो किकट प्रदेश कहा गया है। महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड को पुंडरीक देश, पशुभूमि, कर्कखंड या अर्कखंड के नाम से जाना गया है। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में कालीन देश कहा गया है और जो हमारा पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य है उसमें झारखंड को कलिन देश कहा गया है। 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड के नाम से ही जाना जाता है। झारखंड जो शब्द का प्रथम उल्लेख मिलता है झारखंड नाम से तो 13वीं सदी के ताम्रपत्र में मिलता है। तारीख ए फिरोज शाही में भी झारखंड नाम से जाना जाता है। तारीख ए बंगला में और सियार उल मुतखरीन की रचनाओं में भी झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। कबीर के दोहे पद्मावत, जो कबीर के दोहे हैं यानी पद्मावत जायसी द्वारा रचित, इसमें झारखंड शब्द का नाम झारखंड ही मिलता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक सवाल याद रखने की है कि पद्मावत के लेखक कौन हो जाएंगे। तो पद्मावत के लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी का पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने अपनी रचनाओं में झारखंड शब्द का प्रयोग झारखंड के रूप में किया है। सियार उल मुतखरीन झारखंड कहा है। आईने अकबरी में कोकरा या खंकरा कहा है और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुकुट या कुकुट देश कहा गया है। टोलमी द्वारा मुंडल कहा गया है और फायन के द्वारा जो है कुकुटलाड कहा गया है। ह्वेनसांग के द्वारा किलो ना सु का लाना अर्थात कर्ण स्वर्ण कहा गया है। मुगल काल में झारखंड को खुखरा, कुकरा या कोकराहा के नाम से जाना गया है। तुजुक ए जहांगीरी में खोखरा कहा गया है। और फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि तुजुक ए जहांगीरी में झारखंड को खोखरा कहा गया है और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता था। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर बिल्कुल अलग है कि छोटा नागपुर। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जब शासन चल रहा था तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा झारखंड को छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता था। नोट यहाँ पर देख लेते हैं फ्रेंड्स कि झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम साहित्यिक उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। साहित्यिक उल्लेख की बात करें तो किस में मिलता है तो ऐतरेय ब्राह्मण में। झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण 13वीं सदी के ताम्रपत्र में मिलता है। झारखंड शब्द का जो प्रथम पुरातात्विक प्रमाण की बात करें तो एक ताम्रपत्र में मिलता है 13वीं सदी के ताम्रपत्र में। प्राचीन काल में गुप्त शासकों एवं गौड़ शासक शशांक ने झारखंड क्षेत्र में सर्वाधिक समय तक शासन किया है। अगर प्राचीन काल की बात करें तो जो सर्वाधिक समय तक शासन किया है तो गुप्त शासक में जो है गौड़ शासक शशांक थे, उन्होंने इस राज्य पर शासन किया है। मध्यकाल में झारखंड में क्षेत्रीय राजवंशों का शासन स्थापित था और मध्यकाल में जो है झारखंड पर क्षेत्रीय राजवंशों का शासन स्थापित था। ह्वेनसांग ने राजमहल क्षेत्र के लिए की चिंग काइलो CU की नामक पुस्तक में चर्चा की है और ह्वेनसांग ने जो है अपनी पुस्तक में CU की नामक पुस्तक है। ह्वेनसांग की पुस्तक का नाम क्या है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको याद रखना है CU की। तो CU की जो पुस्तक है ह्वेनसांग की, इसमें झारखंड को यानी राजमहल क्षेत्र के लिए प्रयोग किया है
कीचिंग कायलो शब्द का प्रयोग किया है तथा इसके पहाड़ी क्षेत्र के लिए दामिन ए कोह शब्द अर्थात पहाड़ी क्षेत्र का प्रयोग किया है। तब को याद रखना है, पहाड़ी क्षेत्र को क्या कहा है, दामिन ए कोह कहा है, और राजमहल क्षेत्र को कहा है कीचिंग कायलो। और उनकी जो पुस्तक है CU की नामक पुस्तक में, और ये है जो चर्चा की गई है CU की नामक पुस्तक में की गई है, जिनके लेखक ह्वेनसांग है। कैप्टन टैनर के सर्वेक्षण के आधार पर 1832 ईस्वी में दामिन ए कोह की स्थापना हुई। फ्रेंड्स, यहाँ पर सवाल जो एग्जाम पर आए हैं और आने की संभावना है फ्रेंड्स कि दामिन ए कोह की स्थापना कब हुई है, 1832 ईस्वी में। यहाँ पर देख सकते हैं कि 1832 ईस्वी में कैप्टन टैनर के सर्वेक्षण के आधार पर 1832 ईस्वी में दामिन ए कोह की स्थापना हुई है। दामिन ए कोह की स्थापना 1832 ईस्वी में हुई थी। इसके सीमांकन का कार्य 1824 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, और इसका जो सीमांकन का जो कार्य प्रारंभ हुआ है 1824 में हुआ है। प्राचीन काल में संथाल परगना क्षेत्र को नरीखंड कहा जाता था तथा बाद में कांगजोल व जंगल तरी नाम से संबोधित किया गया है। मध्यकाल में रांची को कोकरह नाम से संबोधित किया जाता था, जिससे बाद में क्रमशः चुटिया नागपुर JH हैबिट द्वारा नामकरण चूटा नागपुर तथा छोटा नागपुर कहा जाने लगा। और जो फ्रेंड्स चुटिया नागपुर है यह किसके द्वारा कहा गया है, तो JH हैबिट के द्वारा नामकरण दिया गया था, उनके द्वारा कहा गया है। 1834 ईस्वी में दक्षिणी पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना के बाद इस एजेंसी का मुख्यालय विल्किंसनगंज या किशनपुर के नाम से जाना जाता था, जिसे बाद में रांची नाम से जाना गया। यानी फ्रेंड्स, हम कह सकते हैं कि रांची का जो प्रारंभ में नाम क्या था, तो विल्किंसनगंज था या किशनपुर के नाम से भी जाना जाता था। वर्तमान धनबाद को पूर्व में मानभूम के नाम से जाना जाता था, और वर्तमान पे जो धनबाद है इसे पहले किस नाम से जाना जाता था, यानी पूर्व में किस नाम से जाना जाता था, तो मानभूम के नाम से जाना जाता था। टॉलमी में खरसावा के लिए करतानिया शब्द का प्रयोग किया है, और टॉलमी ने जो है फ्रेंड्स खरसावा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है, तो करतानिया शब्द का प्रयोग किया है। मेगास्थनीज ने कीचुंग क्षेत्र की जनजाति को मोदो गब्रो गोई के नाम से संबोधित किया। और जो कीचुंग क्षेत्र है, मेगास्थनीज ने कीचुंग क्षेत्र, हमारा जो झारखंड प्रारंभ में कीचुंग क्षेत्र था, और यहाँ की जो जनजाति है उसके लिए मोदो ग्रबो गोई नाम से संबोधित किया है। हमारा आगे है फ्रेंड्स कि झारखंड में आदिवासियों का प्रवेश, झारखंड में जो आदिवासियों का प्रवेश हुआ है वह कैसे कैसे हुआ है इन्हें देखते हैं। यहाँ पर क्रम संख्या दिया हुआ है जनजाति और महत्वपूर्ण बातें। तो झारखंड की जो जनजाति है जिनका प्रवेश होता है झारखंड में, तो असुर जो सर्वाधिक प्राचीन जनजाति है, झारखंड की प्राचीन जनजाति रांची, लोहरदगा और गुमला पर निवास करती है। तो असुर जो है कहाँ पर पाए जाएंगे फ्रेंड्स, मुख्य रूप से तो रांची, लोहरदगा और गुमला पर। बिरजिया, बिरहोर तथा खड़िया संभवतः कैमूर की पहाड़ियों से लेकर छोटा नागपुर में प्रवेश किए थे। झारखंड में आदिवासियों का प्रवेश। कोरबा जो है फ्रेंड्स इसकी डाटा उपलब्ध नहीं है। मुंडा उराव हो, मुंडाओं ने नागवंश की स्थापना में योगदान दिया है। नागवंश की स्थापना में किसने योगदान दिया है, तो मुंडाओं ने। उराव झारखंड में राजमहल तथा पलामू नामक दो शाखाओं में बसे थे, और उराव जो है मुख्य रूप से राजमहल तथा पलामू नामक दो शाखाओं में बसे थे। चेरो, खरवार और संथाल की बात करें तो 1000 ईस्वी तक चेरो, खरवारों एवं संथालों को छोड़कर झारखंड में पाई जाने वाली सभी जनजातियां छोटा नागपुर क्षेत्र में बस चुकी थी। पूर्व मध्य काल में संथाल हजारीबाग में बसे, और ब्रिटिश काल में संथालों का विस्तार संथाल परगना क्षेत्र में हुआ है। याद रखना आपको इस पॉइंट को। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, डाटा एक दिया हुआ है कि 1000 BC के लगभग, तो यहाँ पर चेरो, खरवार, संथाल जो है नवीन हो जाएंगे। चेरो, खरवार, संथाल, मध्य में मुंडा उराव हो, प्राचीन में कोरबा, और प्राचीनतम की बात करें तो असुर, बिरजिया, बिरहोर और खड़िया, ये सब प्राचीनतम जनजाति हो जाएंगे। तो इनको जब कालों पे बांटेंगे 1000 BC से लेकर, तो प्राचीनतम आ जाएंगे असुर, बिरजिया, बिरहोर, खड़िया, प्राचीन में कोरबा, मध्य में मुंडा उराव हो, और नवीन पे चेरो, खरवार और संथाल आ जाएंगे। और प्राचीनतम आपको पहले ही बता चुके हैं फ्रेंड्स, सबसे प्राचीनतम जनजाति जो है असुर है, बिरजिया है, बिरहोर है और खड़िया है। वैदिक साहित्य में झारखंड की जनजाति के लिए असुर शब्द का प्रयोग किया गया है। वैदिक साहित्य में झारखंड की जनजाति के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो असुर शब्द का प्रयोग किया गया है। वेदों में असुरों की वीरता और कर्तव्य का उल्लेख किया है, और जो वेदों में है फ्रेंड्स असुरों की वीरता और कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में असुरों को लिंग पूजक या शिष्णों का देव यानी शिष्णो देवा कहा गया है। इतिहासकार बुकानन ने बनारस से लेकर बीरभूम
बीरभूम जो है फ्रेंड्स पश्चिम बंगाल में है, तक के पठारी क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किया है। महाभारत काल में झारखंड बृहद्रथ वंशी सम्राट जरासंध के अधिकार क्षेत्र में था। जनजातियों की अधिकता के कारण झारखंड को कर्क खंड भी कहा जाता है। यानी फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि कर्क खंड के नाम से किसे जाना जाता है, तो झारखंड को जाना जाता है। किस कारण से जाना जाता है, तो जनजातियों की अधिकता के कारण से झारखंड को कर्क खंड भी कहा जाता है। झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र को कर्ण सुवर्ण के नाम से भी संबोधित किया गया है और कर्ण सुवर्ण के नाम से भी संबोधित किया गया है। यहाँ पर नोट दिया है फ्रेंड्स कि झारखंड में राज्य में आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए तथ्यों को तारांकित कर दिया गया। यानी जितने भी फ्रेंड्स यहाँ पर तारांकित किए हुए हैं, जितने भी स्टार मार्क हैं, सारे के सारे सवाल एग्जाम पर आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिएगा और आप कमेंट करके जरूर बताएं आपको हमारा क्लास कैसा लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर बहुत जल्द। जय हिंद।